Thank you, Lord. Hallelujah. The Lord is with us. परमेश्वर हमारे साथ है. We want to bring the prophetic word, and I was thinking for last 15 years God had given me word for every year. हर साल एक वचन को दिया है, and that came as a revelation. वो एक अपने आप में एक प्रकाशन के रूप में आया है, and we want to reach out to people, and these prophetic words from the scriptures and the word in togetherness will bring change in the life of people, and we're going to bring it in a beautiful way so that people can hear it, ताकि लोग उसको सुन सकें. खूबसूरत तरीके से आपके समक्ष इसको लेके आना चाहते हैं. These days something is happening, और बहुत खास एक काम हो रहा है जिसके लिए बहुत से लोग चिंतित हैं. Lot of people are scared about it. बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर परेशान भी हैं, और मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ. Today I want to talk about being in the prophetic ministry, और चीज़ों को देखकर हम सब लोग चेतावनियों को प्राप्त करते हैं. यह आपको मिलेगा योएल की किताब में 17 years back, 17 साल पहले परमेश्वर ने मुझसे एक बात करी थी, और इन दिनों में काम जो इस सब जगह हो रहा है, काम क्या हो रहा है, इनफैक्ट दिस इज लाइक कमिंग एज अ सरप्राइज फॉर लॉट ऑफ पीपल, और बहुत से लोगों ने और बहुत से जवानों ने, मैंने खुद भी ये चीज़ कभी अपने देश में नहीं देखी, और वो ये है कि आजकल टिड्डियों का आक्रमण हो गया. दे स्टार्टेड फ्रॉम अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से वो टिड्डियाँ पूर्व की तरफ दिशा में बढ़ती चली जा रही हैं, और इस समय हमारे भारत में और हमारे देश में इन आवर कंट्री देयर इज एन अटैक ऑफ लोकस्ट, और टिड्डियों का ये आक्रमण कल हमारे शहर में, yesterday in our city and yesterday in the city of कानपुर and इलाहाबाद और बहुत से शहर जो हमारे देश के हैं, उनके ऊपर टिड्डियों का पूरा एक झुंड आ गया. एंड देन पीपल मेड क्लिप्स, और उन्होंने वीडियो क्लिप्स बनाए और उसके बारे में लोगों को बताने लगे. एंड आई केप्ट आस्किंग पीपल कि ये कहाँ हुआ, एंड देन सडनली दे सेड दे वेंट फ्रॉम दिस सिटी टू अनदर सिटी, हमारे दूसरे शहर जो फरीदाबाद है उसकी तरफ निकल गए. दे आर बीइंग स्कैटर्ड बाय द विंड, और जहाँ से हवा का रुख होता है वो निकल के चले जाते हैं. दिस इज अ इन्वेजन ऑफ द लोकस्ट, और बाइबल में इसका जिक्र पाया जाता है, और जगह जगह टिड्डियों के बारे में कहा जाता है. टिड्डियाँ एक तरह के जंतु हैं जो फसलों को और चीज़ों को चट कर जाती हैं. These are like the creatures which are actually created by God, and they come and devour, they come and devastate, and they do a massive devastation. वो एक बहुत अजीबोगरीब तरीके से आकर चीज़ों को खराब कर देते हैं. और इसी तरीके से परमेश्वर के जन एक नबी ने, जिसको योएल है, he is a man of God and he is a prophetic स्पोक्सपर्सन, और खुदा बाप ने इसको भविष्यवाणी का वरदान दिया है, और वो इजराइल और योदा के गोत्र के लिए अर्थात अपने लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा है, और वो एक बात को प्रकट कर रहा है जो परमेश्वर की ओर से है. दिस इज फ्रॉम गॉड, एंड आई वांट टू स्टार्ट इट ऑन अ राइट नोट, ऑन अ पॉजिटिव नोट, बट आई स्टिल वांट टू टेल यू व्हाट दीज armies of these great creatures do. देखने में तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, they are like little creatures, but when they come in great armies, जब वो एक बड़े तादाद में आते हैं, तो वो अपने साथ चीज़ों को चट कर जाते हैं और चीज़ों को खराब करके निकल के चले जाते हैं. They feed on leaves, they take every leaf, और उसके ऊपर उनको ख़त्म कर देते हैं, एंड पूरी फसल के ऊपर आकर बैठकर उसको खा जाया करते हैं, उनकी उपज को बिल्कुल खराब कर देते हैं. इसी तरीके से 25वीं आयत में यहाँ पर कुछ हुआ है. पहले 25वीं आयत पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी 4थी आयत को पढ़ेंगे, और ये किस रीति से परमेश्वर कह रहा है, और मैं फिर आपको क्रम बाय क्रम लेकर जाना चाहता हूँ. वेयर ही इज एक्चुअली स्पीकिंग आउट, कहाँ से ये बात पढ़ी गई. 25वीं आयत को निकाल के पढ़े, योएल नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 25वीं आयत. जी. जिन वर्षों की उपज अब्रे नामक टिड्डियों और येले और हासिल ने और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, कहने लगा जिनको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा, खा ली थी, कह रहा है खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको, कह रहा है कि मैं उनकी हानि तुमको क्या करूंगा,
भर दूंगा। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों से बातें कर रहा है। God is speaking to his people and this morning God really wants to speak to his people। और बाइबल खुद बताती है कि समयों को भंगले जानो, do not just see things and they just happen। कई बार हम सोचते नहीं कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, why things are happening with us, क्यों किस रीति से, God actually uses the signs and things that happen in our physical life। हमारी अपनी जिंदगियों में जो चीजें होती हैं, परमेश्वर चाहता है कि अपने भेदों को और अपनी चीजों को परमेश्वर के लोगों पर प्रकट करे। Anything that happens under the sky or among his people is for a season and for a reason। हर एक बात जो हमारे साथ, जो घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, ये एक कारण है। ऐसा नहीं कि इसका कोई आत्मिक कारण नहीं है। Everything is spiritual। We are spiritual people। The Bible says God is the spirit and we are spirit people। और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके अंदर परमेश्वर की एक मनसा है और वो चाहता है कि अपनी मनसा को प्रकट करे। और यही कह रहा है कि जिन वर्षों की उपज अब्रे नाम टिड्डी और गेले और हासिल और गाजाम नाम टिड्डी ने, अर्थात मेरे बड़े दल को जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था, खा ली थी। That means God is sending। In the old times, in the time of Moses, मूसा के समय पर जब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि जाकर मेरे लोगों को मिस्र में से निकाल ले, तो उसने उनके बीच में 10 आश्चर्यक्रम करे। They were like 10 miracles। They were almost like 10 devastation that came on the land of Egypt and Egyptians। और उसने उनके बीच में अजीब और गरीब तरीके की चीजें, उसने आसमान से आग, ओले, उनके बीच में मक्खियों को और उनके बीच में मेंढकों को भेजा। उसने नील नदी को लाल कर दिया। आखिरी में उसने उनके पहलौठों को मारा और तब परमेश्वर ने जाने दिया, पर उसमें से उसने टिड्डियों को भी भेजा। He sent them locusts and that's the first time the world gets to know about these locusts। The proverb says, well, locusts are very small creatures but they still move in swarms। they move in ranks। वो अपने आप में बहुत छोटे प्राणी हैं, पर उनका कोई लीडर नहीं होता, उनका कोई अगुवा नहीं होता, वो फिर भी रैंक्स में या अपने साथ लोगों के साथ क्रम में चलते हैं। They're like armies। In English it says, I will repay you the years the locust has eaten, the great locust, the young locust, and other locust, and the locust swam, and the swam locust, my great army that I sent among you। टिड्डियां करती क्या है? What does the locust do? The thing the locust does is, they come and they feed on the very thing they live on। जो टिड्डियां हैं जिनके ऊपर आकर वो ठहर जाती हैं और जिनके ऊपर रहती हैं, उन्हीं को खाने लगती हैं। They are like the agents of the enemy। ये दुष्ट के एक तरह से प्राणी हैं जो आकर चीजों को चट कर जाया करते हैं और उन चीजों को खराब कर देते हैं, बल्कि उनको खा लेते हैं। कुछ दिन पहले हमने अपने घर में देखा कि किस तरीके से जो टर्माइट्स होते हैं या जो कीड़े होते हैं लकड़ी के, उन्होंने हमारे लकड़ियों को जो जमीन से निकल कर आते हैं और हमारे चीज़ों को, ज़्यादातर लकड़ी की चीज़ों को उन्होंने झट कर दिया। और जैसे ही वो अंदर आ रहे थे तो ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा था, अंदर से कुछ, बाहर से कुछ भी खराब नहीं दिख रहा था, पर थोड़े दिन बीतने में आस्ते आस्ते उन्होंने खाते खाते उसको पूरा खोखला कर दिया है। And it's all finished। We had to bring down the whole structure of our house। हमें अपने घर की खासकर खिड़कियों को और चौखटों को हटाना पड़ा, जिसके कारण से हमें फिर से रेनोवेट करना पड़ा, फिर से रिस्टोर करना पड़ा। In the same manner, the Lord is saying, the very great army that I send among you, I want to restore those things back to you। वो चीजें जो उन्होंने खराब कर दी हैं, उनको मैं वापस तुम्हें फेर देना चाहता हूँ। God is in the process of restoring our losses। खुदा बाप हमारे जो चीजें नुकसान हो गई
गई है, जो हमारा नुकसान हुआ है, उन सब चीजों को परमेश्वर वापस फेर देना चाहता है। God is in the business of restoring our life. God is in the business of getting our things back. खुदा बाप चाहता है कि हमारी चीजों को वापस फेर दे। इसलिए वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे को वापस उनकी खाई हुई और उनकी चटकी हुई सारे नुकसान को जो तुम्हारी जिंदगी में हुआ है, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में हुआ है, तुम्हारे पारिवारिक लाइफ में हुआ है, या तुम्हारे अपनी रिश्तेदारी में हुआ है, या अपनी अपनी जिंदगी में हुआ है, या अपनी शख्सी जिंदगी में हुआ है, यीशु मसीह कह रहा है कि मैं उन चीजों को फेर दूंगा। क्योंकि वो कहता है यूहन्ना 10वें अध्याय की 10वीं आयत में कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, पर मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। He said, the Son of Man came that you might have life and life of abundance, because the enemy and the agents of the enemy has one thing they want to do. The demons that have been sent by the enemy, they have been programmed to do one thing, is to kill, steal and destroy. But Jesus says, I will come as a restorer. Jesus wants to come and restore those things to you. खुदावन आपकी जिंदगी में उनकी हानि को और उनके प्रताड़ना को और आपकी जिंदगी के ऊपर जो कुछ उन्होंने अटैक किया है या आक्रमण करके आपको नाश किया है, परमेश्वर यीशु आपकी चीजों को फेरना चाहता है। He wants to give it back to you. The way did it start? शुरू कहां से हुआ? इसका जिक्र इसी की किताब में मिलता है और वहां कहता है जो कुछ गजाम नाम टिड्डी, 4वीं आयत में आपको मिलेगा। इसको कोई पढ़ दे, then I can read it जी। जो कुछ गजाम नामक टिड्डी से बचा, जो कुछ गजाम नाम टिड्डी से बचा, उसे अब्रे नामक टिड्डी ने खा लिया, उसको अब्रे नाम टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अब्रे नामक टिड्डी से बचा, जो कुछ अब्रे नाम टिड्डी से बचा, उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया, उसको येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा, जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा, हासिल नामक टिड्डी ने उसको खा लिया। हासिल नाम टिड्डी ने क्या किया? खा लिया। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आक्रमण होता गया। One by one, things get it from bad to worse and worse to worse and to most worse. इसके बाद की इसकी शुरू तो यहाँ से हुआ था और उसके चीजें बार बार खराब होने लगी। मालूम हुआ क्या था? हुआ ये था कि परमेश्वर के लोगों ने उनकी जिंदगियों के ऊपर दुष्ट ने आकर और उनके दुश्मनों ने आकर उन पर आक्रमण किया। In the old time, they talks about a group of people, कुछ लोग हैं जिनके विषय में परमेश्वर बात करता है और न्याय की पुस्तक में उनके बारे में मिलता है और उनके निर्गमन की किताब में मिलता है, और वो अमालेकी लोग हैं। These are people who are Amalekites, and it is found in the Judges where it talks about that they come and they used to destroy। और गिदोन नामक एक परमेश्वर का सेवक है और जिसके पास परमेश्वर अपने फरिश्ते को भेजता है और वो आकर उनको परेशान करते हैं। मिद्यानियों के विषय में वहां पर कहता है, पर पुराने नियम में निर्गमन में वो उन टिड्डियों के समान अमालेकियों के विषय में कहता है, जिसको परमेश्वर याद करता है कि किस रीति से अमालेकी लोग आकर the Amalekites came and destroyed the people of God, and these are like their enemies। इनके दुश्मनों ने आकर उन पर आक्रमण करके उनकी जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। This time also the enemy is at work। मैं दुष्ट को बहुत बड़ा कर नहीं बताना चाहता। I don't want to glorify the enemy, but somehow how did it happen? ये किस चीज के विषय से और किसके कारण से ये हो रहा है? अगर आप इसका दूसरा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, डोंट गो देयर, बट डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट रियली हैपेंड। हुआ क्या था और किसके कारण से परमेश्वर ये बात कह रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, यू कैन रीड इट एंड आई कैन हेल्प यू टू बी रेड अबाउट इट। उसके दूसरे अध्याय की उसकी 12वीं आयत निकाल के पढ़ें और उसकी 13वीं आयत निकाल के पढ़ें, एंड इवन रीड द 14th वर्स। समथिंग हैज एक्चुअली हैपेंड। कुछ हो गया है जिसके कारण से परमेश्वर चाह रहा है अपने लोगों के साथ कुछ बात करने के लिए, और उसका क्या कारण है उसको पढ़ दीजिए जी। तो अभी यहोवा की यह वाणी है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास कहने लगा कि अपने उपवास के साथ पूरे मन से रोते पीटते मेरे पास आओ।
You know, in the old times, the Lord really wants their people to come back. And in the New Testament also, नए नियम में भी परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास बुलाना चाहता है. When you are out in the world, जब आप दुनिया में होते हैं और दुनिया के तरीकों में शामिल हो जाते हैं, दुनिया के तरीके में रह जाते हैं, और when you are not of the Lord and suddenly you are actually in the world, the very Lord of this world who looks nice, वो देखने में तो बहुत सही लगता है, पर वो आपकी और मेरी जिंदगियों को नाश करने में बहुत अच्छा है. As God is good in doing things good for us, He is good in doing the bad things for us. और हुआ क्या था कि खुदा के लोग खुदा से दूर हो गए. आज जब प्रार्थना की जा रही थी तो ये बात कही जा रही थी यशायाह 59 में से कि ऐसा नहीं कि परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया. इट्स नॉट दैट द लॉर्ड हैंड इज गॉन स्मॉल, पर कुछ तो है, कोई तो दूरी बन गई. समथिंग हैज हैपेंड एंड बिकॉज ऑफ दैट समथिंग हैज कम ओवर अ लाइफ as locust coming and eating that. जो टिड्डियां हैं उन्होंने आकर हमारी जिंदगी को चट करना शुरू कर दिया है. हमें शारीरिक रूप से आनंद नहीं है, हम शारीरिक रूप से बीमारियों के प्रकोप में हैं, हम मानसिक रूप से आराम नहीं पाते हैं, हम आत्मिक रूप से भी अपने आप में चैन नहीं पाते. ये 4 एरिया हैं, ये 4 जगह हैं, 4 टिड्डियां हैं जो मेरे और आपकी जिंदगी को व्यस्त कर देते हैं. वो आकर हमारी जिंदगियों को, हमारे रिश्तों को, हमारे आत्मिक जीवन को और हमारे शरीरों को, जिसके अंदर हमारी अपनी चीजें भी हैं और अपनी आशीषें भी हैं और हमारे फाइनेंसेस भी हैं, हमारी आर्थिक चीजें भी हैं, उन सब को जब वो फसल को चट करते हैं, ये उस तरीके से कि जो चीजें हमारे लाभ की हैं उनको आकर वो खराब कर देता है. और ये तभी होने पाता है क्योंकि हमारी परमेश्वर से दूरी बनी है. 13वीं आयत को 14वीं आयत को भी पढ़ें, 13th and the 14th verse. And today I want to tell you the key also about this. किस रीति से घटना को मैं लूंगा और आपसे बात करूंगा how God wants to restore you. किस तरीके से परमेश्वर आपको वापस फेर देना चाहता है, कैसे इन टिड्डियों के आक्रमण को आपकी जिंदगी से दूर करना चाहता है. पढ़िए उसको जी, 13वीं और 14वीं आयत जी. अपने वस्त्र ही, कहने लगा अपने वस्त्र ही, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो. कहने लगा अपने वस्त्र ही को नहीं पर अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला. बात यहाँ खत्म नहीं होती है. 14वीं आयत को भी पढ़िए जी. क्या जाने वह फिरकर पछताए, कहने लगा क्या जाने वो फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए. परमेश्वर की ओर से तुम्हें दोनों प्रकार की आशीषें मिले, तुम्हें आर्थिक भी आशीष मिले, तुम्हें जिस्मानी भी आशीष मिले, तुम्हें आत्मिक भी आशीष मिले. यू विल बी अ पीपल इन टोटल होलसम. खुदा बाप आपको पूरी तरीके से वापस फेर देना चाहता है, पर मुझे और आपको उसकी ओर फिरना पड़ेगा. यू नीड टू कम बैक टू द लॉर्ड. मुझे और आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा. मुझे और आपको अपने हृदय से इस बात के लिए समझना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी बात हो गई है जिसके सबब से अपने परमेश्वर से दूर हो गया हूं. परमेश्वर आपसे दूर नहीं होता. इट इज नॉट द लॉर्ड दैट गोज अवे फ्रॉम यू, पर हम ही उससे दूरी बना लेते हैं और हमें लगता है कि शायद हमने कुछ नहीं किया है. हमें मालूम नहीं होगा जब तक हम मालूम, जैसे मैंने बताया कि जिस तरह से हमारे लकड़ी को आकर ये कीड़े खाने लगते हैं और ये आकर जो दीमक है अंदर ही अंदर हमें दिखाई नहीं देता. हमें दिखाई तब देता है जब हम उसको खोलते हैं और अचानक से वो सब गिर जाता है. सडनली इट फॉल्स लाइक पेपर, इट फॉल्स लाइक एवरीथिंग इज फिनिश्ड. व्हाई वेट फॉर दैट टाइम? क्यों उसका इंतजार करें? पिछले दिनों हम लोग पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते मैं इस घटना पे पहुंचा और यहाँ पर परमेश्वर के एक जन के विषय में, परमेश्वर का एक बहुत चहेता व्यक्ति है और उसका नाम है डेविड. a person who is very beloved of God and he's also called the man
of the God's heart. ये वो व्यक्ति है जिसको कहा गया कि वो परमेश्वर के हृदय के मुताबिक है, और ये वो बंदा है जिसको परमेश्वर ने तैयार किया है कि किस रीति से अपनी बातों को और अपने लोगों की अगुवाई करे. He is a chosen of God. He is a chosen vessel. He's been anointed of God. खुदा बाप ने इसको अभिषेक किया. इसकी कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि जिस तरह से वो शैमुएल नबी उसके घर में आता है और खुदा ने साउल को अयोग्य जना डालकर उस राजा को उसने कहा मेरे लिए एक नया राजा मैंने चुन लिया है, तू उसके घर जा और उसके येसे के घर जा, बल्कि उसके बाप के घर में उसके सब भाइयों को बुलाया गया. परमेश्वर ने कहा ये नहीं है. उसने उससे पूछा और भी कोई है, उसे मालूम नहीं था सैमुएल को. The Samuel prophet did not know that whom is the one, because God did not tell him. खुदा बाप ने उसको नहीं बताया था, पर उसको ये जरूर मालूम था कि कोई ना कोई इसके घर से है. इस बेतलहमी वासी के घर में एक लड़का है जिसको परमेश्वर ने ठहराया है कि वो व्यक्ति परमेश्वर का राजा बन सके. उसने उसको बुलाया तो उसने उसका अभिषेक किया. अभिषेक करते ही वो अपने भाइयों से मिलने के लिए जाता है. थोड़े दिन के बाद में लड़ाई के मैदान में, क्योंकि एक आदमी रोज खड़े होकर एक करीब 10 फुट का आदमी है और उसकी एक बड़ी तलवार है और इजरायलियों को रोज ललकारता है. ये गतवासी जो जाति जूलियत है और ये रोज फिलिस्तियों के सेना का हिस्सा है, रोज परमेश्वर के लोगों को ललकारता है. पर दाऊद ने जब देखा तो उसको लगा कि ये कौन आदमी है कि जो आकर खुदा के लोगों को इस तरह से ललकार रहा है, कैसे उसकी परमेश्वर की सेना उसके सामने कांप रही है और डर रही है. उसने साउल राजा से कहा मैं उससे लड़ूंगा. वो गया, उसने उससे लड़ा, उसको खत्म कर दिया, उसका सर उसकी तलवार से काट के ले आया. और जैसा कहानी आपको मालूम है और नहीं मालूम है, दाऊद परमेश्वर का अभिषेक था. और जिस दिन से खुदा ने अपना आत्मा दाऊद पर डाला, उसी दिन से एक सताने वाली दुष्ट आत्मा साउल को सताया करती थी. और ढूंढना चाह रहे थे लोग कि कौन सा आदमी हो जो आकर शाऊल के लिए वीणा बजाए ताकि उसको आराम मिले, क्योंकि एक दुष्ट आत्मा आकर उसे रोज सताया करती थी. और जब दुष्ट आत्मा उसको आया करती थी, उसकी वजह से दाऊद के अंदर अभिषेक होने की वजह से जो साउल जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी वो रोज दाऊद को बजाते हुए तो देखता था, पर उसके अंदर दाऊद के लिए एक जलन पैदा होती थी. लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज नॉट माय टॉपिक of my sermon and the preaching, पर एक चीज आप जरूर आपको बताऊंगा. Anointed of people of God understand there are some people in the kingdom will get irritated because what you have in you will not be happy with the one who are around you, and the enemy will take control over them. दुष्ट उनका ऊपर अपना कब्जा कर लेगा. और यही बात साउल रोज जब भी मौका मिलता था दाऊद को मारना चाहता था. एंड ही केम टू अ पॉइंट ही वांटेड टू किल डेविड, और दाऊद उससे भागा करता था. और भागते भागते वो एक सेना उसने तैयार कर ली थी और बार बार साउल से बचता रहा, साउल को बताता रहा, जताता रहा कि मैंने तुझे कई बार अपने हाथों से में पाया पर मैंने तुझे नहीं मारा. पर एक दिन दाऊद डर गया. One day David actually became scared, और डरने की वजह से उसने एक काम किया. अगर आप निकाल के पढ़ें, उसका 27वां अध्याय और उसकी पहली आयत. Sometimes we get so petrified with our enemies. कई बार हम परिस्थितियों के अनुकूल होने की वजह से हम कई बार दुखी हो जाते हैं और शायद हम उस प्रेशर में वो कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए. इजरायली और फिलिस्तियों की आपस में तकरार थी. God had already had a plan for Israel, but God did not have plan for Philistine, and they were the enemies of God's people. ये खुदा के लोगों के दुश्मन थे. ये बात दाऊद को मालूम थी. दाऊद ने खुद उस जाति जूलियत को जो फिलिस्ती था उसको मारा था और फिलिस्ती लोग आकर उन पर आक्रमण करते थे. पर इस समय दाऊद के दिल में एक चीज हुई है. इसको पढ़िए जी. तब दाऊद सोचने लगा अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा. अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फिलिस्तियों के देश में भाग जाऊं. मैं फिलिस्तियों के देश में भाग जाऊं. तब शाऊल मेरे विषय नाश होगा. हाँ. और मुझे इजराइल के देश में किसी भाग में फिर न ढूंढेगा. हाँ. यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा. दूसरी आयत पढ़े जल्दी से. तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुष को लेकर चला गया और गत के राजा आमोक के पुत्र आकीश के पास गया. और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत में आकीश के पास रहने लगे. दाऊद अपनी दोनों स्त्रियों के साथ अर्थात इजराइल और नुनियामा और नबाल की स्त्री कर्मेली अबीगेल के साथ रहा. तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया और उसने फिर उसको कभी ना ढूंढा.
This was a good plan. He thought it is a good thing. उसको लगा कि ये ठीक है. पर मैं आपको एक बात पढ़ाना चाहता हूँ. ये तो यहाँ हुआ. Just stay here. अब पढ़िए 30वां अध्याय और उसकी पहली आयत. 30वां अध्याय और उसकी पहली आयत. 1 Samuel chapter 30. तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिग्गल पहुंचा, जब दाऊद अपने सिगलग पहुंचा, हुआ ये कि फिलिस्तियों ने एक दिन ये बात ठानी कि हम अब जाकर इजरायलियों के ऊपर आक्रमण करेंगे. 29 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तब वहां पर 28वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ठीक से मालूम होगा कि इस समय फिलिस्तियों ने अपने आप को तैयार किया है कि हम इजराइल या खुदा के लोगों के खिलाफ लड़ाई करेंगे. और दाऊद ने भी कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा. You know one thing you need to understand, people of God. खुदा बाप साफ ये बात मुझसे और आपसे कहना चाहता है. This is very important for every people of God to understand that you have no treaty with evilness. आपकी जो बुराई है या गलत चीजें हैं उसके साथ कोई संधि नहीं है. बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय में कि अंधकार का ज्योति के साथ कोई मेल नहीं है. आप कहेंगे तो लोग हैं, but sometimes they are agents of the enemy that you need to understand you have nothing to do with them. खुदा बाप ने आपको उनमें से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाकर आपको अपने प्रिय बनाया है, आपको अपना डरवैया बनाया है, आपको अपनी प्रजा बनाया है, आपको अपनी उम्मत बनाया है. ये बात दाऊद जानता था, पर उसके बावजूद भी उसने उनके साथ संधि करी. He made a treaty with these people and this what happened. उसके बावजूद भी फिलिस्तियों ने दाऊद ने अपना पूरा कमिटमेंट दिया. दाऊद ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे संग चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. पर फिर भी वो दाऊद पर संदेह करने लगे. Enemy will never trust you because you are a threat for you, for him. आपके ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि आपके अंदर जो अभिषेक है वो उसके गढ़ को, उसकी प्रजा को या उसके राज्य को नाश करने के लिए है. You will never be a place of a one for the evil one. उनको ये मालूम था. उन्होंने कहा नहीं, हम दाऊद को लेकर नहीं जाएंगे. और उसके बाद उन्होंने कहा कि दाऊद को यहां से विदा करो. जबकि दाऊद ने अकीश के साथ मित्रता भी की. उसने कहा नहीं, क्योंकि अब ये लोग नहीं तेरे पर भरोसा रखते, मैं तो रखता हूं. पर क्योंकि वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एक बात खास ये आपको बताना चाहता हूं. खुदा बाप नहीं चाहता कि खुदा के लोग अंधकार में या धर्मियों के साथ या वो लोग जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उनके संगी के साथ बर्बाद हो जाए. वो गया तो था उनके साथ लड़ाई के मैदान में, पर लड़ नहीं पाया. I don't know what would happen if he really fought with these people of God. पुराने नियम में खुदा बाप ने एक बात कही थी. एक समय की बात है कि बलाक राजा को जब ये मालूम हुआ कि खुदा के लोग उसके सामने आ रहे हैं, तो उसने बलाम, एक नबी जो खुदा का बंदा था, जबकि इस्राएलियों को के बीच का नहीं था पर खुदा को जानता था, और उससे कहा कि तुझे खुदा ने एक आशीष दी है कि जो जिसको तू श्राप दे वो श्राप पाएगा. और तो उसने उससे कहा कि मेरे पास आ और मुझे मेरे खुदा के लोग के खिलाफ जाकर श्राप दे. शुरू में वो राजी नहीं हुआ, पर जब उसने लोग उसके सामने भेजे तो बार बार उसको लोग भेजता रहा. और आखिर में बलाम उसके दबाव में आकर उसके साथ चला गया और कहने लगा मैं आशीष दूंगा, मैं उन्हें श्राप दूंगा. पर वो जब कहना ही चाह रहा था तो वो कहते कहते ये कहने लगा, जिसको खुदा ने आशीष दी है उसको मैं श्राप कैसे दे सकता हूं. अंडरस्टैंड वन थिंग, पीपल ऑफ गॉड, यू आर प्रेशियस, यू आर पावरफुल एंड यू आर वंडरफुल इन द साइट ऑफ गॉड. खुदा बाप ने आपके लिए अपनी कीमत चुकाई है. पौलुस ने कहा अपने बुलाए जाने के विषय में सोचो और अपने आप के विषय में सोचा करें. परमेश्वर ने मुझे आपको एक जगह से निकाल कर आपको एक अच्छे बरकत और आशीष के स्थान पर रखा है. If you are a man of God and a woman of God, this is something better than anything in this whole wide world. अगर खुदा बाप ने आपको अपनी सेवा के लिए और अपने काम के लिए और अपने राज्य के विस्तार के लिए या अपने अभिषेक को आपके द्वारा बढ़ाने के लिए, आपके द्वारा लोगों को बरकत देने के लिए बुलाया है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है और दुनिया का सबसे खूबसूरत आशीष है जो उसने संसार में सबको नहीं दी, आपको दी है. यूसुफ के विषय में खुदा बाप कहता है कि तूने अधर्म से बैर रखा पर धर्म से प्रेम रखा है, इसीलिए तेरे ही परमेश्वर ने उसे कहा तूने ऐसा किया है, इसीलिए तेरे ही परमेश्वर ने तेरे सब भाइयों से बढ़कर तुझे हर्षुकी तेल से अभिषेक किया है. Why? There is an immense blessing of not aligning with the negativity and the evilness of this world.
थोड़े समय के लिए दाऊद ये बात भूल गया, तो वो गया ही था। जब वो लौट कर आया तो वहां पर लिखा, पढ़िए उसको जी, पहली आयत को, तब उन्होंने देखा कि अमलेकियों, पढ़िए 30वां अध्याय। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार कर फूंक दिया। हाँ, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। सबको बंदी बना कर ले गए। जो कुछ अब्रे नाम टिड्डी से बचा उसे हासिल ने खाया, जो कुछ अब्रे नाम टिड्डी से बचा उसको येलेक ने खाया, जो कुछ येलेक से बचा उसको गजाम नाम टिड्डी ने खाया, जो कुछ गजाम से बचा उसको हासिल ने खाया। When the enemy comes, he comes in ranks. वो आकर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आक्रमण करता है। He starts with some person in our life and slowly and gradually it comes. The sin is like locust. Sin is the very thing that the enemy holds, and demons are the agents of the enemy. दुष्ट आकर, दुष्ट आत्माओं का यही काम है कि आपको कई बार समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप कई बार सोचते हैं दुष्ट आत्मा वो हैं कि जब हमारे को दिखाई देता है किसी के अंदर। नो, एनिमी एंड द डीमंस आर समटाइम्स कम्स एंड डिवाइड्स योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपकी पत्नी को, आपके पति को, आपके लोगों को, आपके व्यवसाय को, आपके बिजनेस को, आपकी चीज़ों को चेक करने के लिए चले जाते हैं और ले जाते हैं। मैं अपने शुरुआती दिनों में दिल्ली के अंदर एक जगह पे मिनिस्ट्री किया करते थे और मैंने इस बात को देखा और अभी भी हम देखते हैं इबादत में, जब दुष्टात्माएं निकालते थे हम लोग तो बार बार दुष्टात्माएं काम किया करती थी और वो एक बात जरूर कहती थी, इट्स नॉट दैट एवरीथिंग दे से इज ट्रू और वो सब सच्चाई होती है। एक चीज़ वो मैंने सब दुष्टात्मा में निकालने के समय सुनी है उनके मुंह से बोलते हुए, मैं इसको ले जाऊंगी, मैं इसको ले जाऊंगी, मैं इसको ले जाऊंगा। तो मैं ये सोचता था कहाँ ले जाएंगे, कि वहीं ले जाएंगे जहां रहते हैं। दुष्ट आकर मुझे और आपको बंदी बनाकर और आपकी चीजों को ले जाता है। अमलेकिया बहुत ज्यादा तादाद में आते थे। They used to come in great numbers and because of their numbers nobody could actually overpower them. When the enemy comes, he comes like a flood, the Bible says. जब वो आता है तो वो एक महानद नदी की तरीके से आता है, कि उस तरह से आता है जिसको आप सामना नहीं कर सकते हैं। पर मैं आज एनिमी या दुष्ट के बारे में आपको नहीं बताना चाहता हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया है, जो कुछ गजाम नाम टिड्डी ने खा लिया है, जो कुछ येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया है और जो कुछ अब्रे नाम टिड्डियों ने खा लिया है, इन दुष्ट आत्माओं ने और ये दुष्ट के एजेंट्स ने खा लिया है, उनकी हानि खुदावंद आपको भर देगा। हालेलुया। मुझे और आपको सभी काम करना है जो दाऊद ने भी किया और आप भी करें, जिसके लिए योएल भी कह रहा है कि अपने दिल को फाड़ कर अर्थात अपने खुदा के पास आओ। तब मालूम वहां पर क्या हुआ। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर जला पड़ा था, स्त्रियां और बेटियों की बंदी बनाकर ले गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। You have been crying and crying and crying and crying. I'm telling you, crying season comes to an end. पर मालूम करना क्या है, जब वो रो चुके तब दाऊद की दोनों स्त्रियां और इस्राएल अबीनोम और कर्मेली नवाल की अबीगैल बंदी बना लिए गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर रोने लगे और ये कहने लगे कि हम दाऊद को पथराव करके मार डालेंगे। आप कहेंगे ये टिड्डियां आकर मेरे साथ करेंगे। टिड्डियां बाइबल बता रही है, खुदा बाप कह रहा है ये मेरे बड़े दल है। मूसा के जमाने में भी खुदा बाप ने भेजा था, मूसा ने नहीं भेजा था। The enemy is also on disposal of God. कोई बात है जो शायद खुदा को सही नहीं लग रही है, पर मालूम सबसे अच्छी बात यह है कि जब संकट में पड़ा परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके, छठी आयत के विषय में फूल बना है यहोवा में। यीशु मसीह कहने लगा, सुनिए बड़े गौर से, यूहन्ना के 15वें अध्याय में, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
what it actually means is that whatever you will do without, you can do without Jesus Christ. आप बिजनेस कर सकते हैं खुदा के बिना, आप नौकरी कर सकते हैं खुदा के बिना, आप मिनिस्ट्री भी कर सकते हैं खुदा के बिना, आप गाने भी गा सकते हैं खुदा के बिना, आप सब कुछ कर सकते हैं खुदा के बिना, पर वो जो उसका रिजल्ट है, दैट इज amounts to nothing, and that is what Jesus is saying. यही यीशु मसीह कह रहा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो. दाऊद चाहा तो रहा था कि मैं वहां जाऊं और उनकी साथ सहायता करूं. That is not the plan of God. God did not choose David to fight against his own people. God has chosen David to fight battle against the enemies of God. खुदा बाप ने आपको दुष्ट के लिए नहीं बनाया है, खुदा बाप ने आपको दुष्ट के गढ़ों को गिराने के लिए बनाया है. और इसीलिए खुदा बाप को और दाऊद को ये बात समझ आई कि साउल की कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई चीज ऐसी हो सकती है जो शायद आपके ही लोगों ने आपके साथ करी है. You've been attacked by your own people and their jealousy and their sin that has come over you. आपके उनके गुनाह की वजह से साउल के तरीके से शायद किसी ने आपके ऊपर अटैक किया है. But do not get into the plan of the enemy. Do not get into the web of the deceitfulness of the sin. गुनाह के इस जाल में फंस मत जाइए और दाऊद की तरह से भटक ना जाइए. पर जब दाऊद को मालूम हो गया कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने अपने खुदा को याद किया. आप भी अपने परमेश्वर को स्मरण करके परमेश्वर में अपने आप को उत्साहित करें. Nobody else can encourage you. ये जो टिड्डियां आपके घर या मेरी जिंदगी में आकर मुझे और आपको परेशान कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि आप यहोवा में नहीं हैं. फिर कहूं, you are not in God. अब कहिए आप कैसे कह सकते हो? नहीं, मैं कहना नहीं चाहता, ये तो मैं खुद भी जानता हूं. मुझे मालूम है अपने खुदा से मेरी कितनी नजदीकी है और कितनी घनिष्ठता है. जब खुदा बाप रोज, देखिए बाकी अदन में कुछ हो गया था. Something happened in the Garden of Eden, and what happened in the Garden of Eden was God not aware of it? क्या खुदा ने नहीं देखा था? क्या खुदा ने देख नहीं था कि उन्होंने क्या किया है? तो मालूम क्या हुआ कि शाम को जैसे हर रोज खुदा बाप आया करता था, उस रोज खुदा नहीं आया. ऐसा नहीं हुआ, खुदा फिर भी आया. God does not leave us, we hide, we get away. और तब आदम ने कहा कि मैं तेरा शब्द सुनकर बारी में डर गया, इसलिए दूर हो गया. कई बार हम खुदा से दूरी हमारी बन जाती है और फिर हम बहाने कहते हैं, हम कहते हैं उसकी वजह से हुआ. शाऊल ने ऐसे किया, इसलिए मुझे फिलिस्तीनियों के साथ संधि करनी पड़ी, इसलिए मुझे वहाँ जाना पड़ा, इसलिए मुझे वो करना पड़ा, इसलिए मुझे ये करना पड़ा. उसने कुछ नहीं. जब उसको समझ आ गया कि अब तो अमलेकी आखिर, और उसे मालूम था अमलेकियों के ऊपर खुदा का श्राप है. अमलेकी वो लोग हैं जिनको खुदा बाप चाहता है नष्ट कर दे. खुदा बाप की लड़ाई आपसे नहीं है और आपको अपने से नहीं लड़वाना चाहता. द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड and the battle is against the enemy and the devil and his kingdom. It's not against you. Go to the Lord. खुदा के पास लौट जाएं. उसने कहा आओ खुदा की तरफ लौट आएं, खुदा के पास जाएं. यहोवा में उसने अपने आप को इनकरेज किया, उसने अपने आप को उत्साहित किया, उसने अपने आप को परमेश्वर में फिर से उसको याद किया. लिखा है उसने, दाऊद ने यहोवा को क्या किया? स्मरण करके. He remembered God. He remembered His awesomeness. He remembered His hand. उसको याद आया कि कैसे खुदा बाप ने उसको जिंदगी भर संभालता रहा, किस तरीके से जंगल में खुदा बाप उसको सहायता देता रहा. उसको स्मरण आया कि कैसे खुदा बाप ने जाति जूलियत के खिलाफ उससे फतह दी. उसे याद आया कि एक ही पत्थर से इतना बड़ा आदमी गिर गया और धराशायी हो गया. उसे मालूम था उसकी गोफन से नहीं हुआ, उसको मालूम था उसके पत्थर से नहीं हुआ, ये यहोवा था जो उसके पीछे था, जिसके कारण से उसको फतह मिलती थी. और इसीलिए हमको भी मालूम होना चाहिए, एवरीथिंग दैट वी आर इज बिकॉज ऑफ गॉड एंड बाय हिज पावर एंड हिज मैनिफेस्ट पावर. हम खुदा के हैं और वो हमारा है. इस कारण यहोवा हमारे साथ है, इस कारण वो हमें नहीं छोड़ता है, इस कारण उनसे अलग नहीं होता है, क्योंकि उसने वादा किया है, उसने वाचा बांधी है. और दाऊद के जैसे लोगों आपसे कहना चाहता हूं, उसको स्मरण करिए. रिमेंबर हिम, रिमेंबर हिज काइंडनेस, रिमेंबर हिज ब्लेसिंग, रिमेंबर हिज गुडनेस. उसकी भलाई को समझिए कि उसने आपके साथ कैसी भलाई करी है और नासिब करी है, आज भी कर रहा है. मुझे ये वाला वाक्य बहुत अच्छा लगता है. मैं सालों से इसके बारे में विचार कर रहा हूँ.
And every time I shared, God revealed something. मालूम हुआ क्या था? चाहते तो उन्होंने सब चीज़ें जला दी। लिखा है कि सिकलग में जब वो आए थे तो इसलिए जब दाऊद अपने उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था और उसकी स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तो चाहते तो उसको मार डालते उन लोगों को। टिड्डियां सब कुछ कर देंगी, पर आपको खत्म होने नहीं देगा खुदा। अय्यूब से शैतान ने कहा कि मैं जानता हूं कि तू इसके साथ क्यों भलाई करता है, तूने बड़ा बनाया ना। तो उसने कहा जो तू करना चाहता सब कर। हवा चलाई उसने। इसलिए यीशु मसीह ने एक दिन जब आंधी और तूफान उठा तो उसको डांटा। उसको मालूम था कि इस तरीके से वायलेंट होना इज नॉट द टाइम इन द सीजन, इट इज द एनिमीज। दैट्स व्हाई ही रिब्यूक्ड द विंड एंड द वाटर फॉर दैट सीजन व्हेन ही वाज देयर इन द बोट विद हिज डिसिपल। वो अपने चेलों के साथ जब कश्ती में था तो खुदा ने उसको डांटा, क्योंकि उसे मालूम था कि जिस तरीके से अय्यूब के समय पर दुष्ट ने किया, अभी भी कुछ करना चाहता है। दुष्ट आपको नाश करना चाहता है, पर वो तब तक नहीं होने देगा जब तक खुदा नहीं अलाउ करेगा। तो खुदा बाप ने ये तो अलाउ किया कि तुम सब कुछ जला दो, पर उसके बच्चे और उसकी पत्नियों को नाश नहीं होने दिया, मारने भी नहीं दिया। जब तक खुदा हुक्म नहीं करेगा, nobody can kill you or destroy you. They can destroy your things, they can destroy your cultivation, they can destroy your harvest, they can destroy your fruits, they can destroy your money, they can destroy everything. They can even come and destroy and disturb relationship. वो आकर आपकी चीज़ों को और आपके साथ की चीज़ों को खराब कर सकते हैं, पर वो आपको बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। दाऊद यहोवा को स्मरण करता है और यहोवा की ओर फिरे। क्या मालूम वो दुख देकर पछताए। खुदा बाप आपको रियलाइज कराना चाहता है कि वो दुख देता तो है, पर आपको अपने नज़दीक चाहता है। जो कुछ अब्रे नाम टिड्डी से बचा, जो कुछ अब्रे से बचा उसको हासिल ने खाया, जो कुछ हासिल से बचा गजाम नाम टिड्डी ने खाया, जो कुछ गजाम से बचा उसको येलेक नाम टिड्डी ने खाया, पर मेरे बड़े दल को जो मैंने भेजा था उसकी हानि कर दूंगा। खुदा बाप हानि करना चाहता है। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अबियातर याजक के से एपोद से पास उससे कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब अबियातर एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा। हम लोग पिछले दिन में इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि ये एपोद होता क्या था। व्हाट वाज द garment that the priest used to wear? They used to have 12 stones on their breast, on the breastplate या इस जगह पे उस एपोद में 12 पत्थर हुआ करते थे, बस उसमें 2 पत्थर और होते थे जिनका नाम ओरीम और थेरीम था। There were 2 stones. They were like ones who were used to give the signals like binary. जैसे बाइनरी में 1 और 0 होता था, 1 and 0 and 1 and 0, पूरा कंप्यूटर सिस्टम उसी से शुरू हुआ उस ज़माने में। तो उससे आंसर्स लेने के लिए खुदा बाप के, तो वो लोग एपोद को पहना करते थे। और तब जब उसके आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड, बाइबल ठीक से बताती थी, या तो वो लाइट करता था या ये लाइट, या दोनों लाइट करते थे, पर उनका वो हमेशा एपोद मंगवा कर सवाल किया करते थे। सवाल वो खुद कहते थे और वो सवाल यही होता था, यस और नो। और यही बात दाऊद ने हाँ और ना पूछा, खुदा बाप क्या मैं पीछा करूं, और क्या मैं उनका पीछा करूं, क्या मैं उनको पकड़ लूंगा, क्या मैं उनके पास जा पाऊंगा, क्या मैं ऐसा कर लूं? मालूम इस समय तक जब दाऊद फिलिस्तियों से संधि कर रहा था, जब दाऊद फिलिस्तियों के पास जा रहा था, उसने खुदा से नहीं पूछा। Sometimes we don't recognize God in the time when we are in trouble. कई बार जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, मैं आपको उल्हाना नहीं दे रहा हूँ, पर मैं आपकी मनोवृत्ति और अपनी मनोवृत्ति को जानता हूँ। हम अपने कमजोरियों को जानते हैं। हम अपनी कमज़ोर जब हो जाते हैं और दुष्ट हमको बहुत कमज़ोर कर देता, तब तक हम एपोद से या खुदा से नहीं पूछते हैं। पर आज मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जब आप खुदा के पास लौट रहे हैं तो खुदा से सवाल करिए। उसने कहा, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम आपस में सवाल जवाब करें, आओ हम मिलकर बातें करें, आओ हम अपने एक दूसरे से पूछें और खुदा से
से बातें करें। खुदा के लोगों, खुदा बाप आपकी हानि को भरना चाहता है, इसलिए आओ अपने यहोवा को स्मरण करके उससे बातें करें। तब खुदा बाप ने उससे कहा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या मैं उसको जा पकड़ूंगा? उसने कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। He said, you will pursue. Few days back I preached about the pursuing of God's people. David was a pursuer from his childhood. वो अपने भेड़ बकरियों में से अगर कोई सींग या भालू बच्चे को, मेमने को या भेड़ को ले जाया करता था तो दाऊद उनका पीछा करता था। जब उसने ये बात साउल को बताई थी, उसने लोगों को बताया कि मैं जंगल में अकेला था पर आसमान का खुदा मेरी सहायता करता था। जंगल में मैं अकेले उसका पीछा करता था, अकेला एक छोटा बच्चा। सोच के देखिए, एक शेर कभी आपने देखा एक सींग को खड़े होते हुए? इट एक्चुअली, मैंने एक बार, हम लोग एक जू में गए मलेशिया के अंदर, तब वहां पर एक वाइट लायंस थे और वाइट टाइगर्स थे। तो उनको जब वो खड़े हो गए एकदम शीशे के ऊपर, वो हमसे करीब करीब 3 या 4 फुट ऊंचे थे। मैंने एक मूवी देखी थी बहुत साल पहले ग्रिजली बेयर्स की, और ग्रिजली बेयर के बारे में, आई थिंक इट वाज लीथल वेपन्स, और उसके अंदर जो हीरो होता है वो जाकर वो जंगल में किसी को ढूंढने जा रहे होते और अचानक से ग्रिजली बेयर आकर खड़ा हो जाता है। और मैं उसको देख रहा था कि वो ग्रिजली बेयर के बिल्कुल पेट तक था, बिल्कुल उसके पेट तक रहने वाला वो छोटा बच्चा, सोचिए कहाँ तक होता होगा। उन भालू को मारने की ताकत उसे कहाँ से मिलती थी? यहोवा से मिलती थी। दाऊद पीछा कर, तू अपना सब कुछ फेर लेगा। जो कुछ दुष्ट तेरा ले गए हैं, जो कुछ अमालेकी तेरा ले गए हैं, वो सब तू लौटा लाएगा। आप भी अपना सब कुछ लौटा लाएंगे। God wants to empower you with the spirit of restoration. God wants to empower you with the spirit of pursuing, in spirit, in prayer, in power, in glory. खुदा बाप महिमा में आपको महिमान्वित करना चाहता है, वचन के द्वारा आपको सुजस्थित करना चाहता है, आपको अपनी कुंजियां देना चाहता है, आपको अपना प्रकाशन देना चाहता है, आपको अपनी भविष्यवाणी के वचन देना चाहता है, जिसके द्वारा आप दुष्ट के गढ़ों को गिरा देंगे, उसका पीछा करेंगे और अपना जो कुछ खोया हुआ है। अगर आपने अपने बच्चे को खो दिया है अब दुष्ट के हाथ में, उस एडिक्शन की वजह से, उस बीमारी की वजह से, या किसी तकलीफ की वजह से, या किसी लत की वजह से, अगर आपने अपने अजीज को खो दिया है और आप कह रहे हैं कि कौन चीजें मेरी वापस लाएगा, आपकी सब चीजों को वापस देने की सामर्थ खुदा के पास है, और वही सामर्थ खुदा बाप आपको देना चाहता है। हालेलुया। 18वीं आयत में लिखा है कि उसने उनका पीछा करा, और उसने पीछा करते करते, खुदा बाप ने बहुत समय नहीं तो मैं इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक आपको बताना चाहता था कि कैसे खुदा बाप आपको कुंजी देता है। खुदा बाप ने दाऊद जब वो जाने लगे, उसको नहीं मालूम था कि अमालेकी कहाँ चले गए हैं। उनको रास्ते में एक इंसान मिलता है, एक इजिप्शियन मिलता है, और वो दास मिलता है उनको, मिस्री दास मिलता है, और वो उनको बताता है कि किस तरीके से वहाँ पर जाना। गॉड विल गिव यू पीपल एंड प्लान्स एंड डिसर्नमेंट एंड गिव्स यू ऑल दोज थिंग्स बाय विच यू कैन गेट योर थिंग्स बैक। और 18वीं आयत में लिखा है, इसको पढ़ देंगे, 30वें अध्याय उसकी 18वीं आयत। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे, जो कुछ टिड्डियां ले गए थे, जो कुछ अब्रे नाम टिड्डी ले गए हैं, जो कुछ येलेक नाम टिड्डी ले गए हैं, ये सब अलग अलग टिड्डियां हैं। These are swarm worms, these are caterpillar that feeds on leaves, they feed on your life, they feed on your good things, they feed on your good times, they feed on your money, they feed, these are the demons। ये उसी तरीके से दुष्ट है। जो कुछ अमालेकी ले गए थे, जो कुछ आपका ले गया है, वो सब का सब, पढ़िए इसको जी, वह सब दाऊद ने छुड़ाया, वो दाऊद ने छुड़ाया। 19वीं आयत पढ़ दीजिए पूरा। वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, जब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई भी वस्तु ना रही। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन दिस ईयर ऑफ न्यू सीजन ऑफ न्यू थिंग्स, यू विल रिस्टोर एवरीथिंग बैक। सब कुछ वापस लौटा लाएंगे, क्योंकि दाऊद जो कुछ वस्तु अमालेकी ले गए थे, उसमें से, आगे पढ़ते, उसमें से कोई वस्तु ना रह गई, उनको ना मिली हो। इसका मतलब
खो गई थी, उन्हें याद भी नहीं आया। जब उन्होंने देखा कि ये चीज़ भी उठा ले गए थे, ये भी ले गए थे, ये सोना भी ले गए थे। फिर ये चीज़ हो सकता है आपका सोना, हो सकता है आपका बिजनेस, आपकी चीज़ें, आपकी ज़मीन, आपके पैसा, आपका रुतबा, योर रेपुटेशन, योर पोजीशन, योर लाइफ, योर एवरीथिंग, जो कुछ वो दुष्ट ले गया है, परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं जो वो ले गया है कि आप लौटा ना पाए, आप लौटा लाएंगे। जिन वर्षों के ऊपर अब्रे नाम टिड्डी, हासिल और लेलेक नाम टिड्डी निकाली थी, और गदाम टिड्डी अर्थात मेरे बड़े दल को जो मैंने तुम्हारे बीच में भेजी थी, उसको फेर दूंगा। और आखिर में लिखा है जो कुछ, क्योंकि दाऊद, आप अपना नाम लिख लीजिए, रेमंड आप अपना नाम लिख लीजिए, मोहित आप अपना नाम लिख लीजिए, हिमांशु आप अपना नाम लिख लीजिए, जो भी नाम आपका है, पुट योर नेम इनटू इट। आप अपने नाम को लिख दीजिए। जो कुछ ले गया था सब का सब लौटा लाया। आप भी लौटा लाएंगे। इन इंग्लिश इज डेविड रिकवर्ड ऑल बैक, डेविड रिस्टोर्ड एवरीथिंग बैक। गॉड वांट्स टू एम्पावर यू लाइक डेविड, दाऊद की तरीके से। इन टिड्डियों से डरिए नहीं, इन टिड्डियों से भयभीत ना होइए, दुष्ट से परेशान ना होइए, पर आइए अपने यहोवा को स्मरण करें, आइए अपने यहोवा की ओर फिरें, आइए अपने आप को परमेश्वर की ओर फेर दें, आइए अपने आप को उसके सामने फाड़ दें, कपड़ों ही को नहीं, अपने दिल को। उसके लोग रोने लगे, खुदा बाप ने कहा रोना ही काफ़ी नहीं है। दाऊद रोते रोते कहने लगा, खुदा बाप, खुदा बाप, खुदा बाप, आप भी कहिए, खुदा मैं क्या करूँ। खुदा बाप आपको बताएगा आपको क्या करना है। एंड यू नो व्हाट, द एंड रिजल्ट, आप अपना सब कुछ फेर लाएंगे। थैंक यू। आपके लिए दुआ करने जा रहे हैं, I'm going to pray for you, just leave you with this blessing कि आप अपना सब कुछ लौटा लाएंगे। जो कुछ दुष्ट ले गया है अपना सब कुछ वापस फेर लाएंगे। जो कुछ टिड्डियाँ और चट कर रही हैं, कौन इसको वापस फेरेगा? कौन आपके नुकसान को वापस फेरेगा? Some of you have gone into debts, कर्जे हैं, एक के बाद एक कर्जे बढ़ते गए, और आपके घर में कलह और चीज़ों ने गढ़ कर लिया। दुनिया की तरफ ना मुंह फेरिए, दुनिया की तरफ अपना मुंह ना करिए, दुनिया की तरफ मत जाइए। जो छोड़ आए हैं, जहाँ से आप आ गए, डोंट गो बैक। You have nothing to do with the evil one. यीशु से कहने लगा कि मेरा मुझ में दुष्ट का कोई भी साझा नहीं। Nothing of the enemy is of which I want to be part of, and he doesn't have any of his in me, his part. उसका मुझ में कोई भी हिस्सा नहीं है। Don't worry, भयभीत ना होइए। टिड्डियों के दलों को देखकर भयभीत ना होइए, परेशान ना होइए। आप कहेंगे मेरा एक पैसा नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है आखिर महीने तक। मानो तो बाप, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, गॉड ऑफ एलाइजा, एलिया का परमेश्वर, परिस्थितियों के कारण से सिंहासन से नहीं उतरता है। वो आज भी सिंहासन पर है और रोज और बरोज राज्य करता है। उसके राज्य का कोई अंत नहीं है। There is no end to his kingdom and he is from everlasting to everlasting. वो शुरू से था, है और रहेगा, और वो आपके साथ है। He is for you, not against you. वो आपके संग है। क्या आप उसके संग हैं? क्या आप उसके नज़दीकी में हैं? क्या आप उसके पास हैं? क्या आप उस पर तकिया कर रहे हैं? क्या आप उस पर भरोसा कर रहे हैं? Are you trusting him as you used to trust him? Are you still in him as he is in you? उसने कहा मैं तुम में और तुम मुझ में होंगे। उन दिनों में की बात यीशु मसीह ने कहा था। So if he is in you, you're like him. And if you are encouraged like David, you can pursue a great army, एक बड़ी सेना को भी आप एक छोटे से लोगों के साथ, दाऊद जिनका राजा बना जंगल में, बाइबल में लिखा है कि वो उनमें से बहुतों के कर्जे थे, कमजोर थे, लंगड़े थे, लूले थे, उन लोगों का राजा बन गया। उनको उसने शूरवीर बना लिया था। He trained
an army of people with disabilities and things that are people who were insignificant, बिल्कुल ऐसे लोग जिनके अंदर कोई ताकत नहीं थी, ऐसे छोटे लोगों से उसने एक सेना को जो अनगिनत है हरा दिया था। आप भी अपनी थोड़ी सी क्षमता में, थोड़ी चीजों में बरकत पाएंगे। थोड़ा सा तेल आपके घर के अंदर आपके सारे कर्जे माफ कर सकता है। A little oil in your cruise can bring everything back in your life. थोड़ा सा कुप्पी में तेल, थोड़ा सा आटा आपके पूरे खानदान के लिए काफी है। I would encourage you, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। Do not be scared of the enemy. Enemy is nothing. टिड्डियाँ हैं, चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, आप पैरों में उनको मसल कर सकते हैं। शीघ्र ही शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों तले दुष्ट को कुचलेगा। That's what he is good at. That's our God who does works and works on our behalf. हमारे लिए हमें फतेह देता है। That's what our God is good. Thank you, Jesus. You want to sing some song? गाएं। आप अपने लिए प्रार्थना करें। मैं आपकी इसके बाद प्रार्थना करूंगा और विश्वास करूंगा कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक अद्भुत काम करेगा। One thing you have to do, आपको और मुझको करने की जरूरत है अपने हृदय से, तुम अपने पूरे हृदय से यहोवा के पास हो। तुम्हारे लौट आने और शांत रहने में ही तुम्हारी आशीष। God's going to restore everything. But you need to come back to the place where you belong, जहाँ पर आप थे, है नहीं थे, अब जहाँ थे, और अब आ जाइए। तेरी हुजूरी का बस मैं हूँ प्यासा, मुझ में आकर के अब तू समा जा, अपने मसा से हमको कर ताजा, रूह पाके तू फिर से उतर आ, यीशु तू आ, यीशु तू आ, यीशु तू आ, मुझ में समा, यीशु तू आ, यीशु तू आ, यीशु तू आ, मुझ में समा। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। ये गाना पीछे बैकग्राउंड में चलता रहेगा, थोड़ी देर और वर्शिप होती रहेगी यहीं पर आपके ये खुदा दुआ पर मैं तेरे पास आ, मैं अपने आप को फिर से तेरे हुजूरी में लेकर आता हूँ, फिर से तेरे पास लौट कर आता हूँ, फिर से उसी उमंग के साथ, फिर से उस आनंद के साथ, फिर से उस प्रेम के साथ जो मैं तुझसे करता था और फिर से करना चाहता हूँ। I come back to you, Lord. मैं विश्वास दिलाता हूँ कि खुदा बाप आपके घर से, आपकी जिंदगी से, आपके परिवार में से उस दुष्ट के हटकंडों को और उसकी बातों को, उसकी चीज़ों को दूर करना। Lord, I pray for your people who are turning back, जो लोग लौट रहे हैं, जो खुदा तुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, जो तुझसे कह रहे हैं कि तौबा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ प्रभु हम चाहते हैं कि हम लौट आएँ। खुदा बाप मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तू दया कर, अपने लोगों पर अनुग्रह कर, अपने लोगों पर अपनी आशीषें बरसा दे। तू तो दुख देकर पछताने आ रहा है, अपने लोगों पर दया कर, अपने लोगों पर आशीष बरसा, तेरे ही नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आपको ब्लेस करना चाहते हैं। If you want to bring your offering and if not, but definitely अपने भेंटों को आप दे सकते हैं। You can give online, हमारे ऑनलाइन गिविंग का सिस्टम है, आप उसमें जा सकते हैं। You can download the transaction system of our account into your UPI, आप उसको अपने बिजनेस के रिकॉर्ड में ट्रांजैक्शन में रख सकते हैं और वहाँ पर अपनी ऑफरिंग्स को और अपनी टाइट्स को दें। आप अपनी टाइट
किसी अकाउंट में नहीं, किसी और को नहीं, पर इफ यू आर पार्ट ऑफ अ चर्च, ब्रिंग इट टू द अकाउंट, टॉक टू अस, वी लेट यू नो हाउ टू ब्रिंग योर टाइट्स इनटू आवर असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च गुरुग्राम के अकाउंट में। आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको उनके नंबर है उस पर अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड आई बिलीव द लॉर्ड विल ब्लेस यू बाय योर गिविंग। मालूम समय नहीं था, बट समटाइम्स वी आर लैकिंग इन आवर फाइनेंसेस। व्हाई द एनिमी कम्स एंड डिवाइड्स आवर फाइनेंसेस, किस तरीके से हमारी चीज़ों को, टिड्डियों को, हमारे पैसों को खा लेता है या हम कर्जे में चले जाते हैं, वो इसलिए कि हम अपने देने में कटौती करते हैं। वी आर नॉट टाइथिंग। अगर आप विश्वास नहीं दे रहे, आई वुड एनकरेज यू, इफ यू वांट टू गेट योर फाइनेंसेस बैक, अगर आप चाहते हैं कि आपके चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएं, पैसे को लेकर, आपके आर्थिक चीज़ों को लेकर, आर्थिक समस्याओं को, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कलीसिया में दीजिए। इफ यू आर नॉट गिविंग, आई हैव नो रिग्रेट इन टेलिंग यू, the enemy has the open door to come and devour. उसके पास ये मौका है। उसने कहा ऐसा करके तुम देखो कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के झरोखे खोलता हूँ क्यों नहीं, कि मैं नाश करने वालों के लिए, यही लिखा है, नाश करने वाले के लिए तुम्हारे लिए मैं डांटूं या घुड़कूं। So if you do this, everything in the Bible and the kingdom has principles. अगर आप राज्य में प्रभु की चीजों को पाते हैं, and you need to obey what God told you, उसकी आज्ञा कठिन नहीं है, but when you bring it according to the plan and the will and the principle of the kingdom, you get blessed. अगर आप दुष्ट को चाहते हैं कि खुदा बाप आपके निमित्त घुड़ के आपके फाइनेंसेस को लेकर टाइथ 10वां हिस्सा 10%, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। आपकी ऑफरिंग के लिए, टाइथ के लिए दुआ करना चाहते हैं, गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप हम चाहते हैं तेरी आशीष हो तेरे लोगों के ऊपर, तेरे नाम में और तेरी बरकत में। खुदा हम दुआ करते हैं अपने लोगों को बहुत बरकत है, उनके फाइनेंसेस को रिस्टोर कर, उनके लिए अजीब व गरीब तरीके की चीज़ों को खोल दे प्रभु। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हमेशा होती रहे आमीन। द वर्शिप विल बी देयर फॉर अनदर 10-5 मिनट। आप अपने आप को घर में घुटनों पे आके प्रार्थना कर सकते हैं। फॉर टू शेयर दिस पेज, शेयर दिस सर्मन, शेयर दिस टीचिंग, शेयर दिस प्रीचिंग एंड दिस प्रोफेटिक वर्ड टू समबडी। किसी न किसी के साथ बांटें, इसको शेयर करें, किसी न किसी को बताएं इस वचन को, इस शिक्षा को, इस प्रचार को, ताकि खुदा बाप आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड संडे मॉर्निंग, हैव अ गुड लंच। अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें संडे को, खुदा के इस दिन को। खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। यीशु तू आ, यीशु तू आ, यीशु तू आ, दिल में समा। तेरी हुजूरी का बस मैं वो प्यासा, मुझ में आकर के अब तू समा जा। अपने मसा से हमको कर ताजा, रूहे पाक तू फिर से उतर आ। तेरी हुजूरी का बस मैं वो प्यासा, मैं आकर के अब तू समा जा। अपने मसा से हमको कर ताजा, रूहे पाक तू फिर से उतर आ।
है